हे गाइस, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12th आर्ट्स के बाद डिफरेंट या फिर मैं ये कहूं स्पेसिफिकली नंबर्स बताऊं, 50 से ज्यादा ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूं जो कि आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बताऊंगा, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी बताऊंगा और डिफरेंट कैरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आर्ट्स के बाद सिर्फ एक या दो ही फील्ड हमारे लिए हैं, तो जितना भी मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में है इन सब चीजों को लेकर, वो सारा दूर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। या इनफैक्ट अगर आप 12th आर्ट्स के बच्चे हैं या फिर होने ही वाला है आपका 12th आर्ट्स, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा ये वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना मत करिए, लाइक करना है मत करिए, ठीक है, लेकिन ये वीडियो आप प्लीज देखिए और एक ना एक अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। सिर्फ मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है एज अ कैरियर काउंसलर। पिछले 5 सालों से मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, काउंसल कर रहा हूं कि बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। वही चीज मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूं, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हम प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, 50 से ज्यादा कोर्सेज बताने वाला हूं, डिफरेंट कैरियर्स को ये कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे। तो जो भी आपका इंटरेस्ट हो ना, सबके लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं, सबके बारे में डिस्कशन करना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बीए, एक ऑब्वियस सी चॉइस रहती है, बीए ऑनर्स से करिए। ऑनर्स से करने में ये होगा, ऑनर्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, हार्ड रहेगा, लेकिन स्कोप ज्यादा है। किसी भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आप डीप स्टडी कर पाएंगे। आप पॉलिटिकल से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं, एजुकेशन से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं। जो भी आपका प्रिफरेबल, इंटरेस्टेबल या इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, वो सब्जेक्ट आप चूज करें, उसमें आप ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ बीए कर कर क्या अच्छी जॉब मिल पाएगी? नहीं, आज के टाइम में नहीं। इसके साथ कोई ना कोई एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना पड़ेगा। सर वो कौन सा होगा, बताने वाला हूं, बने रहिएगा वीडियो पे। तो पहला ऑप्शन हमारा बीए का है कि आप 12th के बाद बीए कर लीजिए। बीए के साथ कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म करना है, उसके बारे में अभी बताने वाला हूं क्या करना है, ठीक है। कई बच्चों को मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है, तो 12th के बाद, 12th आर्ट्स के बाद बीबीए कर सकते हैं। बीबीए के लिए मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है, समझ में आ पा रही है बच्चा? तो अगर आप बीबीए करने की सोच रहे हैं, मैनेजमेंट और बिजनेस साइड में अगर आपको कैरियर बनाना है, तो आप बीबीए कर सकते हैं। कई बच्चों को इकोनॉमिक्स फील्ड में कैरियर बनाना है, 12th में इकोनॉमिक्स थी और काफी ज्यादा मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी है, तो बीबीए कोर्स है बच्चा, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, सब जितनी भी डिग्रीज, जितने भी कोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, मेरे लॉन्ग वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो आपको वो नाम लिखना है बीबीए, यूट्यूब में लिखना है बाय सुनील अधिकारी, बीसीए बाय सुनील अधिकारी, बीए बाय सुनील अधिकारी, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। समझ में आ पा रही है, यस और नो? चलिए, अगर आप क्रिएटिव बच्चे हो तो फाइन आर्ट्स में अपना कैरियर बना सकते हैं बच्चा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, 12th के बाद 3 साल की डिग्री का नाम है। समझ में आ रहा है? डांस, थिएटर, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग वगैरह में, तो बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आपके लिए स्पेसिफिक कोर्स है। जिन बच्चों को कंप्यूटर फील्ड में कैरियर बनाना है, कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, आईटी लाइन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह बनना है, उनके लिए बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हमारा 12th के बाद कोर्स है 3 साल का। जिन बच्चों को होटल लाइन में इंटरेस्ट है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये कोर्स का नाम है, जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। जिनको ट्रैवल एंड टूरिज्म में कैरियर बनाना है, बीटीटीएम, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, 4 साल का ये हमारा कोर्स है, जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। जिन बच्चों को लॉ फील्ड में कैरियर बनाना है, वो कौन सा कोर्स करेंगे? बीए एलएलबी, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जहां पर आर्ट्स के साथ साथ लॉ की आपको नॉलेज दी जाती है। जिन बच्चों को भी सोशल वर्क में कैरियर बनाना है, एनजीओ के साथ वर्क करना है, कहीं ना कहीं वो एम्पैथी है, लोगों के लिए सहायता करने का, हेल्प करने की, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बीएसडब्ल्यू, 3 साल का 12th के बाद हमारा कोर्स होता है। जिन बच्चों को भी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में कैरियर बनाना है, बीजेएमसी, 4 साल का ये हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है, जो कि आपको जर्नलिज्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बनाती है। बीवोक, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है बीवोक में, जिसमें आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सबके ऊपर मेरे डीप वीडियो हैं, तो आप बीवोक बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको पूरा इन डेप्थ वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। एलएलबी ऑब्वियस सी चीज है, आप ग्रेजुएशन के बाद, बीए के बाद 3 साल का एलएलबी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा 12th के बाद ये कोर्स प्रेफर करता हूं, जो आप 12th के बाद ही लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। बीए एलएलबी हमारा कितने साल का है बच्चा? ये हमारा 4 साल का प्रोग्राम, ठीक है। बीएड, जिन बच्चों को भी टीचिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए बीएड कोर्स है। बीएड कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का कर सकते हैं, नहीं तो बीए बीएड एक डिग्री है बच्चा, 4 साल की, बीए बीएड, ठीक है, दोनों कोर्स इंटीग्रेटेड हैं। 4 साल की ये डिग्री है, जिसको आप 12th के बाद ही ले सकते हैं। जिन बच्चों को भी फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है, वो 4 साल का फिजिकल एजुकेशन की डिग्री ले सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की हमारी डिग्री होती है, सेम बीएड की तरह ही इसका भी कोर्स का स्ट्रक्चर रहता है। जिन बच्चों को भी डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, उनको बीडीएस। तो देखिए कितने सारे डिग्री कोर्सेज हैं,
राइट? हमें सिर्फ बीए के बारे में पता है, लेकिन अगर हमें स्कोप का पता है, कैरियर्स के बारे में पता है, अपना इंटरेस्ट पता है, तो उसके बेसिस पर हम डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज को ले सकते हैं और बच्चे लेते हैं। समझ में आ रही है बच्चा? तो मेरा काम यही है एज अ काउंसलर कि आपको फेमिलियर अवगत कराया जाए कि इंडिया में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वर्ल्ड वाइड कितने ऑप्शंस आज के टाइम में अवेलेबल। ठीक है, तो ये तो हो गए डिग्री कोर्सेज। अब क्या करना है, इनमें से कोई ना कोई एक डिग्री तो हमें करनी ही करनी है। ये क्या है, कंपलसरी है बच्चा। ठीक है, समझ में आ पा रहा है? यहां पर कोई ढील ढाल नहीं चलेगी। एक ना एक चूज करना 100% कंपलसरी है इंडिया में। सिर्फ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बेसिस पर अच्छी जॉब नहीं मिलती है। एक डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। यू हैव डन योर यूजी और पीजी। यूजी होता है 12th के बाद करे जाने वाला 3 से 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स। पीजी होता है यूजी के बाद करा जाने वाला 2 से 1 साल का मास्टर्स का कोर्स। ठीक है, तो इंडिया में यूजी कोर्स करना तो कंपलसरी है अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं। ठीक है बच्चा? अब इनमें से मान के चलिए आपने कोई भी कोर्स चूज कर लिया, उनके साथ क्या ऑप्शंस या शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने हैं उसके बारे में हम डिटेल हम जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की, जिनकी ड्यूरेशन रहती है 3 मंथ से लेकर 12 मंथ। ठीक है, तो आप कोई भी कोर्सेज को चूज कर सकते हैं ऊपर वाली लिस्ट में से। उसके साथ साथ ये कोर्सेज को आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोर्स आप चूज करें, मैं आपकी आदत जानता हूं, मैं आपकी आदत जानता हूं। आप पढ़ने वाले तो वैसे भी 1 से 2 महीने पहले एग्जामिनेशन के, तो इतना जो साल का टाइम है उसको क्यों वेस्ट करना है। कोई ना कोई स्किल जरूर सीखिए ताकि आप अपने रिज्यूमे में बता सकें, ताकि आप अपने स्किल में उसको दिखा सकें, ताकि उसके बेसिस पे आप काम मांग सकें। समझ में आ पा रही है बच्चा? कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहना है जॉब के लिए, ना ही कॉलेज आपको जॉब देगा, ये आज के टाइम की रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं खुद को आत्मनिर्भर बनाना है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको बिजनेस साइड इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स अच्छी है, तो बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा साइंस के आपको कोर्सेज करने हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट नाम के कोर्सेज होते हैं, वो आपको करने हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपको इंटरेस्ट है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वगैरह में, तो आपको प्रोग्रामिंग के कोर्सेज करने हैं। ठीक है, वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो वेब डिजाइनिंग के, ऐप डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पिछले 2 मंथ से मैं एक ई बुक पे वर्क कर रहा हूं, स्पेसिफिकली है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के ऊपर ही। 10 से 15 दिन में वो रिलीज होने वाली है। उसमें जितने भी इंडिया के टॉप शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, सारी डिटेल मैंने उस ई बुक में आपके लिए शेयर करी है। जितने भी यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके साथ 50 से ज्यादा और भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो आपको हाई सैलरी ऑफर करते हैं, कम ड्यूरेशन के हैं। उसमें मैं सारी डिटेल बताता हूं आपको कि वो कोर्सेज क्या है, उस कोर्सेज के करने के बेनिफिट क्या है, जॉब कौन सी मिलती है, कितना पैसा लगेगा उन कोर्सेज को करने में, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से इंडिया के वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहां से आप वो कोर्सेज कर सकते हैं। तो विद इन 10 टू 15 डेज के अंदर वो ई बुक लॉन्च मेरी होने वाली है। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अगर आपने पहले से ही फॉलो कर रखा है, तो हम आपको जैसे ही ई बुक लॉन्च होती है अपडेट कर देंगे। ठीक है, सुपर अफोर्डेबल प्राइसेस पे वो ई बुक होगी, ताकि हर एक बच्चा 12th के बाद वो ई बुक्स को अफोर्ड कर पाए। ठीक है बच्चा, चलिए। वीएफएक्स और एनिमेशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज, अगर आप क्रिएटिव बच्चे हैं। डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करें। अगर आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी आईटी साइड में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो इन दोनों कोर्सेज पे भी आप नजर रख सकते हैं। एमएस ऑफिस की स्किल सीखना आर्ट्स वालों के लिए तो कंपलसरी है बच्चा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो एमएस ऑफिस की स्किल जरूर सीखें, एक्सेल में प्रोफिशिएंसी जरूर हासिल करें। ओ लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल तक के कोर्सेज होते हैं। सैप के डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, टैली का नाम सुना होगा, वैसे ही सैप हमारा किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, आर्ट्स वाले बच्चे भी सैप के कोर्सेज कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये। सॉफ्ट स्किल में आप बिजनेस कम्युनिकेशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जहां पर रिटन स्किल और स्पोकन स्किल जो आपकी जॉब में काम आएगी, जॉब इंटरव्यू में काम आएगी, जॉब एनवायरमेंट में काम आएगी, वो आपको सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब बात करूंगा क्रिएटिव कोर्सेज की। बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे क्रिएटिव होते हैं, तो उनके लिए और कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो कि वो बीए के साथ या कोई भी डिग्री आप ले रहे हैं या मास्टर्स में कोई भी चीज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो कौन से कोर्सेज हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। जिन बच्चों को भी हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट है, अगर 3 साल का बीएचएम नहीं कर रहे हैं, बीएचएम सीटी नहीं कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। टूरिज्म मैनेजमेंट के भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं 6 मंथ के नियर अबाउट के, जो कि आप कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन है। कुकिंग में जिन बच्चों का शौक है तो कलनरी आर्ट्स के भी हमारे कोर्सेज होते हैं। जर्नलिज्म के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको मिल जाएंगे 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक के। आरजे रेडियो जॉकी अगर आपको बनना है तो इसके भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। अगर आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छी है, ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो डिजिटल आर्ट और पेंटिंग की वर्कशॉप्स होती है। फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज होते हैं। इवेंट फोटोग्राफी के कोर्सेज होते हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्सेज होते हैं। फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के भी कोर्सेज होते हैं अगर आपको इन फील्डों में इंटरेस्ट है।
समझ में आ पा रही है बच्चा? तो हर फील्ड के कोर्सेज अवेलेबल है इंडिया में। थोड़ा सा खुद को जानना है, अपनी पर्सनैलिटी को जानना है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है 12th के बाद। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि 12th पास होते ही अब सोचते हैं अब तो हम मजे करेंगे। अगर आपने 12th के बाद 3 साल बिजी रहकर कोई भी स्किल सीख ली, ठीक है? तो आप 1 लाख पर मंथ तक आराम से कमा लेंगे विद इन 3 टू 5 ईयर्स। ठीक है बच्चा, समझ में आ पा रहा है? तो देखिए, जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी कोर्सेज में एनरोलमेंट लेंगे, जितनी जल्दी स्किल को बिल्डअप करेंगे, उतना ज्यादा फायदा रहेगा। अब एक चीज मुझसे या एक क्वेश्चन हमेशा बच्चा आस्क करते हैं कि सर 12th के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि हम टारगेट करें? तो मेरा आंसर क्या रहता है? मेरा सबसे पहला तो आंसर ये रहता है कि मेरी नजर में ये 5-6 गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि हाईएस्ट सैलरी आपको ऑफर करेगी। इनमें से कोई एक नई गवर्नमेंट जॉब को आपको टारगेट करना चाहिए। ठीक है? एसएससी का सीएचएसएल या फिर सीजीएल, बैंक का आईबीपीएस का पीओ और क्लर्क, एसबीआई बैंक का पीओ और क्लर्क, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड बी का एग्जामिनेशन, एलआईसी का एएओ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर का और यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, आईएएस का एग्जामिनेशन। ठीक है, हमें गलती ये नहीं करनी है कि हमें सारे एग्जामिनेशन देने हैं और सबका पेपर देखना है कि पेपर कैसा आता है। नहीं, हमें सिर्फ एक एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करना है और उसकी डेडिकेटेडली तैयारी करनी है। डेडिकेटेडली मतलब पहले कोचिंग ज्वाइन करनी है, फिर सेल्फ स्टडी करनी है। हम गलती ये करते हैं, पहले 1 से 1.5 साल या 2 साल सेल्फ स्टडी ही करते रह जाते हैं और उसके बाद फिर कोचिंग हम ज्वाइन करते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता। और आप तो अभी ग्रेजुएशन में हैं, अगर 12th के बाद ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास वो टाइम होगा जहां पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या फिर इस टाइम को कम करना चाहते हैं, पहले ही अटेम्प्ट में पेपर को क्रैक करना या क्लियर करना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे पहला पेपर तो इस लिहाज से देते हैं कि वो देखने के लिए कि पेपर कैसा आता है। वो गलती मत करिएगा। वो 10 साल पहले का टाइम था जब बच्चे ऐसे करते थे। आज के टाइम में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, मैं उनकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं बच्चा, ठीक है? जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है पहली ही बार में, उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल रहती है। वो कोई भी एक एग्जामिनेशन चुनते हैं, उसकी डेडिकेटेड 6 से 7 मंथ की कोचिंग लेते हैं, उसके बाद 1 साल तक डेडिकेटेडली वो सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ते हैं। उसके बाद जो पहला अटेम्प्ट देते हैं उसमें ही इतने अच्छे नंबर्स लाते हैं जिसके थ्रू उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम 3 साल लगेगा आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के लिए। तो पहले कोचिंग, उसके बाद जितना भी टाइम बचता है आपके पास, जब तक आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते, जब तक एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि इसमें से मेजोरिटी ऑफ द जॉब्स जो हैं वो आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। सीएचएसएल है, एमटीएस वगैरह है, वो आप 12th के बाद ही दे सकते हैं। लेकिन जो हायर हायर लेवल की पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टाइम लगता है प्रिपरेशन। ठीक है बच्चा, तो एक काम मुझे करिएगा, एक काम मेरे लिए करिएगा कि आप सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आप ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीवोक कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, आज जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं उसके साथ कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं उसका नाम, सिर्फ ये करना है। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि जो मेरे चैनल पे आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो फ्यूचर में कौन से कोर्सेज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उससे रिलेट कर कर ही मैं आगे फ्यूचर में आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है बच्चा, तो करना क्या है, जो भी कोर्सेज आप डिग्री पे चूज कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल बीए कर रहे हो और उसके साथ मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग की आप अगर आप स्किल सीखने जा रहे हो तो उसके साथ बीए प्लस डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सिर्फ ये लिखकर कमेंट करना है, इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट बॉयज और गर्ल्स मेरे जो चैनल पे आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेने जा रहे हैं। इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। वेरियस वेरियस 50 प्लस ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर करे। उम्मीद करता हूं आपको कहीं ना कहीं कुछ एक आइडिया मिला होगा, कुछ सजेशन मिला होगा, थोड़ी दिमाग थोड़ा खुला होगा। मेरा यही काम है कि वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ा सा दिमाग खोलूं ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज का आइडिया हो। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।